अच्छा, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने कवर किया था। मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। ये आप लोगों ने पहले वीडियो देख लेनी है, उसके बाद ये वाली वीडियो देख लेनी है। इस लेक्चर को समझने के लिए ये वाली वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है? ताकि जो भी हमने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की थी, वो आपको पता हो कि जो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अच्छा, अब हम टूल की तरफ चलते हैं। टूल की जाने से पहले मैं वही टर्मिनोलॉजी फिर दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, ट्रिपल, सिमेंटिक डिस्टेंस, सिमेंटिक रिलेशन, कॉन्टेक्सचुअल बॉर्डर क्या होता है, उसके बाद सप्लीमेंट्री कंटेंट क्या होता है, और उसके बाद मेन कंटेंट क्या होता है, मेन बॉडी पार्ट, और जो माइक्रो और मैक्रो, मतलब कुछ लोग इसे मैक्रो भी कहते हैं। मैक्रो मतलब मीन्स जो मेन पार्ट होता है कंटेंट का, और मैक्रो जो कि लिटिल बिट कॉन्टेक्चुअल बॉर्डर के बाद जो आ रहा होता है। और जो मोस्टली कॉन्टेक्चुअल बॉर्डर के बाद आ रहा होता है वो मोस्टली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो इंटरनल लिंकिंग पर्पज़ के लिए हो रहा होता है, जिसके अंदर हम एफएक्यूज़ भी कवर करते हैं। और जो कि हमारे नेक्स्ट ब्लॉग्स के ऊपर जो इनफ्लो, जिसको हम नोड्स कहते हैं, उसको बनाने में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अच्छा, जो आज हमारा मेन मुद्दा है कि अब हमने कंटेंट तो लिख लिया है, हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि हमारा कंटेंट जो एक मेन हमारी सेंट्रल एंटिटी जो हमने डिसाइड की हुई थी कंटेंट में, वो आपको टॉपिक से पता चल जाएगी। यार, दिस इज़ द टॉपिक। लेट्स सपोज आई वांट टू राइट अ सिमेंटिक एसईओ, राइट? व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ? अब उसमें क्या होगा कि एक सेंट्रल एंटिटी तो ये है कि सिमेंटिक एसईओ, बट आई वांट टू लिंक दैट सिमेंटिक एसईओ द वट एवर द डिस्कशन इन द ब्लॉग, ऑल क्रेडिट गोज टू द उस्मान इसाक। सो क्या हो जाएगा कि सिमेंटिक एसईओ की बात करते करते आई नीड टू बिल्ड माई अथॉरिटी एज वेल, राइट? सो इस कंटेंट को आपने इस तरह लिखना है ताकि आपका जो सिमेंटिक एसईओ एक मेन एट्रीब्यूट है, तो जब आप गूगल क्रॉल कर रहा हो तो उसके इक्वल ही उस्मान इसहाक को वैल्यू मिले, ठीक है? वो हम आगे स्कोर देखते हैं। लेट इसके बजाय हम चलते हैं ऐसे डायरेक्ट टूल के ऊपर, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब आपने टूल का नाम लिख लेना है। उसका टूल का नाम है diffbot.com, ठीक है? ये आप लोगों को स्क्रीन पे होपफुली नज़र आ भी रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वैसे डाल दूंगा, diffbot.com। अच्छा, अब ये हमें कंटेंट को कैसे विजुलाइज करना है। अब मैं पहले कह रहा हूँ कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, बट इट गिव्स सम सेंस कि हाँ भाई, दिस इज, ये जो ब्लॉग है, अगर गूगल क्रॉल कर रहा है तो व्हाट आउटपुट गूगल गेट फ्रॉम आवर ब्लॉग, ठीक है? दिस इज द सेम स्टोरी दैट वी नीड टू बी अनकोड इन दैट वीडियो। सब डिस्कस करूंगा, बट ये है कि स्टेप बाय स्टेप। अब लेट्स सपोज हमने ना, लेट्स वो कोई भी आपका ब्लॉग है ना, आपने सिंपली क्या कर देना, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है? अब जैसे आप पेस्ट करोगे, इसको सबमिट करवाएंगे ना, आपके पास ना इस तरह का एक ना फ्लो ओपन हो जाएगा, जिसको जिसको हम कहते होते हैं ग्राफ। सॉरी। अच्छा, अब इस ग्राफ के अंदर जब आप कंटेंट पढ़ोगे तो ही वांट टू बिल्ड अथॉरिटी अराउंड द माइक टैंक, कि मतलब अब हमने स्टोरी ऑफ माइक टैंक लिखना है। तो अब जो सेंट्रल एंटिटी है हमारे पास, जिसके अराउंड पूरे ब्लॉग ने एक अथॉरिटी जो देनी है टू दैट वर्ड, दैट इज माइक टंग, ठीक है? अभी अगर आप ग्राफ में भी शो करोगे ना, जब हमने ये ब्लॉग लिखा है, तो ये देखो, अब जो माइक टंग है ना, दिस इज द सेंट्रल एंटिटी जो कि हर एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। अब लेट्स सपोज ये है, अब ये जो डिफ बोट है वो माइक टैंक को ये कर रहा है, मतलब ये हर एक जो चीज़ है, डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स कह लो या एंटिटीज कह लो, वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो के ना एक सेंट्रल पॉइंट पे आके मर्ज हो रही है, दैट इज माइक टंग। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेंटिक एसईओ कंटेंट, कि आपने कंटेंट ऐसे लिखना है जो कि हमारी सेंट्रल एंटिटी है। एंटिटीज एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि मैंने केस में बताया कि अगर सिमेंटिक एसईओ के ऊपर मैंने अगर ब्लॉग लिखना है, तो मैं चाहता हूं कि सिमेंटिक एसईओ के जो पावरफुल वर्ड है, जो सेंट्रल एंटिटी, जो भी उसको क्रेडिट मिलेगा, आई वांट गिव क्रेडिट सेम वर्ड उस्मान इसहाक एज वेल। तो वो क्या हो जाएगा, आपस का एक दूसरों का ना कनेक्शन बन जाएगा। तो इट मीन्स वो मैं आपको ना, मैं कुछ अपना एक ब्लॉग भी उठा के शो करवाऊंगा। तो मतलब ये नहीं है कि ग्राफ 100% एक्यूरेट होंगे, बट उसके अंदर मैं जो चीज़ आपको शो करवाना चाहूंगा ना, वो आपने उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है? तो ये सारा ग्राफ हमें शो करवा रहा है कि एक सेंट्रल एंटिटी जो है उसके अराउंड हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है,
ठीक है? जैसे ये मैकटैंग ईबे के साथ कनेक्टेड है और ईबे आगे पेपाल के साथ, अलीबाबा ग्रुप हो गया, डिफबोट या व्हाटएवर जो भी है उसके अराउंड घूम रहा है। अगर हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना, ये देखो ये वाला, माइक टैंग इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द डिफबोट। ठीक है? अब हमने ये आइडेंटिफ़ाई करना है, जब हमारा ब्लॉग जो है वो क्रॉल होगा, तो वाक़ई में जो गूगल है वो चीज़ इस चीज़ को क्रॉल करेगा कि टैग मार्क इज़ द फाउंडर ऑफ एसईओ। बेशक हमने कंटेंट में लिख दिया है, बट जब ओवरऑल कंटेंट को एक समरी के तौर पे लेगा तो व्हाट ही गेट, ठीक है? अब उसके लिए हमने चेक करना होता है फैक्ट्स के अंदर। फैक्ट्स के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ से आपको ना कुछ एंटिटीज़, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू याद रखें। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ट्रिपल, दिस इज़ द ट्रिपल। इसको दूसरे नाम भी हम कह रहे होते हैं एंटिटी, प्रॉपर्टी और वैल्यू। दूसरा नाम भी होता है एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यूज़ और तीसरा नाम होता है कि आपके पास सब्जेक्ट हो, उसके बाद उसकी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके दरमियान उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। व्हाटएवर। अब ये देखिए, अब इस फैक्ट जो भी कंटेंट है, इस फैक्ट के ऊपर गूगल ने क्या किया कि माइक टैंग पोजीशन हेल्ड एज अ फाउंडर। दैट इज टोटली फाइन कि हमने जो कंटेंट के अंदर एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे इज गोइंग वेरी वेल। तो पोजीशन हेल्ड एज अ सीईओ, वेरी गुड कि हमारा ये भी हो गया। अब वो कह रहा है डिफ बोर्ड, ठीक है? डिफ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? माइक टैंग। अब ये चीज समझने वाली बड़ी जरूरी है। तो अब लेट्स सपोज इफ हम आई सर्च के बेस्ट सिमेंटिक एसईओ कंसल्टेंट, बेस्ट एसईओ सिमेंटिक एसईओ कंसल्टेंट इन, चलिए पहले हम इस तरह करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है या नहीं आता। ठीक है? ये अच्छा, ये भी चीज़ का ख्याल रखना, सम टाइम आप लोग परेशान भी हो जाते हैं कि यहाँ पे आपको एआई ओवरव्यू में शो नहीं हो रहा होता, तो बट जो दूसरे क्लाइंट्स हो रहे होते हैं ना, उनको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम शो हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे मेरा ब्लॉग हो रहा है, ठीक है? अब ये यहाँ पे जो पॉइंट बताने का, इस पॉइंट को जस्टिफाई करने का एक तरीका ये है कि मैं जो आप चीज़ को बताने जा रहा हूँ ना, वो आपने समझना ज़रूरी है। अब मैंने जैसे पहले बोला था कि जब अगर इफ समवन सर्च सिमेंटिक एसईओ व्हाटएवर ए एआई के ऊपर या किसी चीज़ के भी ऊपर, तो गूगल क्या करेगा कि गूगल जब रिजल्ट शो करवा रहा होता है कि व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ हम लिखते हैं, तो उसका आंसर देने के बाद गूगल ने एक सेक्शन दे रहा होता है कि दीज आर द ट्रस्टेड सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर एसईओ सर्विसेज, राइट? तो वहां पे मैं अपने आप को शो करवाना चाह रहा हूँ। वो तब ही शो होगा व्हेन मैं ये चीज साबित कर पाऊंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। क्या? कि इफ समवन सर्च माइक टैंग, देन गूगल शो करेगा कि ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द डिफ बोर्ड। इफ समवन सर्च डिफ बोर्ड, तो गूगल उसको शो करेगा कि इसका जो सीईओ है वो है माइक टंग। ठीक है? तो अब ये रिवर्स हो जाएगा। इफ समवन सर्च सिमेंटिक एसईओ कंसल्टेंट, देन माय नेम इज अपीयर। अगर मेरा कोई डायरेक्ट नाम से सर्च करेगा, देन लेट्स सपोज हम गो टू चैट जीटीपी, तो हु इज उस्मान इसहाक, राइट? अच्छा, अब ये जो चीज़ है, जो अब यहाँ पे ये जो चीज़ साबित करना, यहाँ पे जो डिफ बोट इज द फाउंडर ऑफ द, अब कोई भी नाम से जो जाएगा तो उसको पता होना चाहिए कि हु इज उस्मान इसाक। तो वही चीज़ हमने मेक श्योर करनी है कि अगर हम एक्स को वाई के साथ मिला रहे हैं तो वाई को एक्स के साथ बनाना ज़रूरी है। अगर वो कंटेंट के अंदर हमारा वो आपस में कनेक्शन नहीं बनेगा, जस्ट हम यही बताते जाएंगे कि माइक टैंग इज द सीईओ ऑफ डिफ बोर्ड ब्ला ये वो ब्ला, तो उससे क्या होगा कि एक तरफ़ा चीज़ हो जाएगी। तो हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस तरीके से लेके जाना है ताकि हम शो करवाएँ कि मतलब अगर इफ समवन सर्च बाय नेम तो हमारा वही चीज़ शो हो जाए। अब लेट्स वो यहाँ पे अब ये देखो, दिस इज़ एन एसईओ स्पेशलिस्ट एंड फ्रीलांसर। वन उस्मान इसाक इज नोन एज़ अ सिमेंटिक एसईओ स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हू वर्क विद कंटेंट स्ट्रेटजी वर्क, ये वाला आ गया। एक है मेडिकल डॉक्टर। अगर अब आप मैंने अगर गूगल को ये ना बताया होता कि हु इज़ उस्मान इसहाक, अब इसके अंदर आपकी बायो जो आप ऐड करते हो, आपकी सोशल मीडिया जो आप ब्लॉग लिख रहे होते हो, लेट्स सपोज अब ये जो हम ब्लॉग लिखा हुआ है, लेट्स सपोज टेक दिस वन, तो चलो हम जो करंट होता है, तो उसके अंदर लास्ट में सेक्शन में एक दफ़ा लाजमी बता देते हैं कि हु इज़ उस्मान इसहाक।
तो वो क्या करता है कि अथॉरिटी बिल्ड होती रहती है आपके नाम के अगेंस्ट। जितनी ज़्यादा अपनी अथॉरिटी बिल्ड होगी तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अब जैसे ये उस्मान इसाक वर्क अक्रॉस रिकवरी सर्विसेज हायर उस्मान इसाक फॉर द दिस वन। अब उस्मान इसाक सिमेंटिक एसईओ अबाउट द ऑथर। तो ये भी आपको काफ़ी जगह पे हेल्प आउट करती है कि जब आपने कंटेंट के अंदर लास्ट में आपने एज अ दिया होता है। ठीक है, दो चीज़ें समझ आ गई हैं कि अब यहाँ पे अब हमें चीज़ समझ आ रही है कि जो फैक्ट है गूगल क्रॉलर की नज़र में जाएगा वो होगा माइक अथॉरिटी। ओके हो गया। उसके बाद आ जाता है, अब ये देखो माइक टैंग माइक टैंग माइक टैंग माइक टैंग। अब इसके अंदर आपने फैक्ट नोटिस करने हैं कि जस्ट टॉकिंग अबाउट माइक टैंग माइक टैंग माइक टैंग, एक सेंट्रल एंटिटी थी माइक टैंग बाय नेम जो थी। अब हमारा जो कंटेंट रिवॉल्व अराउंड होना चाहिए ही वो इसी नेम के अराउंड होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे फैक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कुछ और चीजें मिक्स हो रही हैं, तो इट मींस कंटेंट का जो एक स्ट्रक्चर थी, जो वैल्यू थी, जो हम उसके अंदर मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो है लैग, जिससे हमें मुश्किल होगी। ठीक है। अब इसके बाद फ्री फैक्ट्स। अब फ्री फैक्ट्स के अंदर देखिए, अब उसी का ही नाम आया जो कि हमारी मेन एंटिटी थी। ठीक है। अगर इसके अलावा यहाँ पे कोई और चीजें आ जाती, देन इट कैन डिस्टर्ब ओवर जो मेन गोल था कंटेंट का, वो हमारे लिए डिस्टर्ब होता है। अब मैं आपको ना चीज शो करवाता हूँ। अब इसके डिटेल में जाएंगे कि हम इस कंटेंट को ना कैसे स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, और हम अपने कंटेंट को कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज एंटिटीज है ना। अब दीज ऑल आर एंटिटीज। ठीक है। अब एंटिटीज के अंदर आगे एक कहता है सैलियंस, सिलाइंस बोलते हैं या कुछ जो भी है। ठीक है। अब ये सिलाइंस है, सिलाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ गूगल। अब ये जितना ज्यादा स्कोर होगा, दिस इज उतना ज्यादा उस वर्ड को क्रेडिट मिला जाएगा गूगल की नजर में। अब यहाँ पे आ रहा है कि माइक टंग इज द टॉप वन दैट गिव मोर सिलाइंस 0.95, दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस, बिकॉज दिस इज ओवर मेन सेंट्रल एंटिटी, जिसके अराउंड हमने जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स थे, जो और एंटिटीज थी, हमने उसको मर्ज करना था। उसके बाद आ गए याहू, माइक्रोसॉफ्ट, दीज आर ओवर जो स्लाइस अब 0.94 0.94। अब ये जो टॉप ऑफ द ये चार पांच लिस्ट है ना, ये वाली माइक याहू, अब इन सबको इक्वली क्रेडिट जा रहा है एज कंपेयर टू माइक टंग। जितना क्रेडिट माइक टंग के एक वर्ड को जा रहा है, उतना ही क्रेडिट इनको जा रहा है। अब जितना ज्यादा एंटिटीज आप जो के रैंक करना चाह रहे हैं जिनके ऊपर, वो जितना ज्यादा उनका लाइन स्ट्रांग होगा कंटेंट के अंदर, इट गिव मोर अथॉरिटी एंड रैंकिंग एज वेल। उससे क्या होगा, अगर आपका लाइन जो मेन कीवर्ड्स हैं, मतलब लेट्स सपोज अगर आप वेब डिजाइन के ऊपर लिख रहे हैं, मतलब बेस्ट टूल टू डिजाइन, तो अगर आपका जो टूल्स जो हैं, अगर वो ही इसके अंदर नहीं आ रहे होंगे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर, एज अ सेकेंडरी सेकंड थर्ड फोर्थ एंटिटीज के ऊपर, तो आपका कंटेंट बेकार है। ठीक है। तो इस चीज को आपने लाजमी रखना है। अब उसने जो अपने अपने नाम को उसने एज अ शो करवाया है। ठीक है। और उस देखिए सीईओ जो है वो उसको उसको कोई क्रेडिट नहीं मिला हुआ, क्यों? क्योंकि उसको हमने शो ही नहीं करवाना। वाई? बिकॉज जब हम माइक टॉन्ग की बात कर रहे होंगे एज अ पर्सन के ऊपर, तो उसके फैक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले जाएंगे जो कि हमारे कंटेंट में शो हो रहे होंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि स्कैटर्ड और खराब है। ठीक है। ये तो वेल स्ट्रक्चर्ड है। अब जब भी आपने कंटेंट लिखे ना, इट डजेंट मीन कि आपको इसी तरह का एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, दिस इज बाय डिफॉल्ट। ठीक है। जो अब आप ओपन करेंगे आपको इस तरह का ऑटोमेटिकली ओपन मिल जाएगा। अब आपने क्या करना, अब लेट्स सपोज ये है मेरा ब्लॉग। ठीक है। हम इसको देख लेते हैं, एक और को देख लेते हैं। चले हम एक और मैं यहाँ से टॉपिक उठा लेता हूँ, चलो दिस वन। अब हम लाइव देखते हैं कि जो मेरा ब्लॉग लिखा हुआ है। अब पहले तो हमने ये देखना है कि इसको जो सिमेंटिक कंटेंट नेटवर्क एसईओ कंटेंट नेटवर्क है उसके ऊपर मेरा ब्लॉग रैंक हो रहा है। पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। अब ये देखें मेरी फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है। अगर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, यू कैन इजीली। ठीक है। उसके बाद मोज आ रहा है, सेमरेश आ रहा है, वट। अगर आप चेंज करेंगे लोकेशन में भी इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, बट ये देखते हैं एसईओ कंटेंट नेटवर्क के ऊपर आपके भाई को रैंकिंग मिल रही है पाकिस्तान में। मे बी आउटसाइड ऑफ कंट्री भी मिल रही हो, यहाँ से चेक भी कर लेते हैं। और यू कैन सेव दिस ऐप, ये आप लोकली जहाँ पे भी आप सर्च करना चाहो तो इट कैन हेल्प यू विदाउट वीपीएन। अब मैं चाहता हूँ कि यूएसए में हो जाए, यूनाइटेड स्टेट।
अब ये आपको ना एक्यूरेट रिजल्ट्स दे देगी। यहाँ पे आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस लोकेशन के हिसाब से चेंजेस दे रहा है। ये कोई कंसस है, उस लोकेशन में हमें मुझे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके भाई को रैंकिंग मिल रही है। तो बगैर आप खुद भी चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब मैं लेट्स सपोज इस ब्लॉग को लेता हूँ, ठीक है। अब इस ब्लॉग का मकसद क्या था? एसईओ कंटेंट नेटवर्क, हाउ इंटरकनेक्टेड कंपाउंड ऑर्गेनिक विजिबिलिटी। अब इसमें मेरा मकसद ये था कि मैं आई विल डिस्कस एसईओ कंटेंट नेटवर्क। अब उसके अंदर आई वांट टू बी रिप्रेजेंट एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है। अब जो मेरा नाम है वो कहीं ना कहीं एसईओ कंटेंट नेटवर्क के बाद होना चाहिए। अगर तो और मेरी मेन जो टॉप एंटिटी जिसको सलाइंस, अगर मेरे नाम को, वर्ड को, या जो मेरी अथॉरिटी या स्पेशलाइजेशन है, अगर उसको क्रेडिट नहीं दिया गया, इट मीन्स इट वो मेरे लिए हेल्पफुल कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें हैं। अगर आप रैंक हो जाते हो, इट डजेंट मीन कि आप वो चीज़ें वैल्यू करवा रहे हो। अब हमारा यहाँ पे मेन कोशिश होती है कि हमने अपने कंटेंट को एआई में भी रिजल्ट शो करवाना है। बेबी हम सर्च रिजल्ट में हम रैंक हो जाएं, बट एआई के लिए यू नीड बी अ ट्रस्टवर्थी पर्सन। आपकी अच्छे खासे सिग्नल्स होने चाहिए, ट्रस्ट फैक्टर। एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली होता है जो कि अपने वेबसाइट के ऊपर आप शो करवा रहे होते हैं। एक्सटर्नली होता है कि आपकी मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर, मल्टीपल मीडियम्स के ऊपर, मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए, इन शेप ऑफ गेस्ट पोस्ट, इन शेप ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर कहीं पे आपका ना कुछ अपीयरेंस होनी चाहिए, जो कि आपको एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करता है विद दैट इक्वल टू वेबसाइट, और वहाँ पे आपको रिजल्ट शो करवा देता है। अब लेट्स सपोज हम ये वाला कंटेंट उठाते हैं, ठीक है। ये मैं उठाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं, अच्छा ये लास्ट लाइन को हम रिमूव कर देते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी लंबी हो गई है, बट ये है कि ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ समझने के लिए। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि हम इसको ना बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में सारी चीज़ें, ग्राफ एंटिटीज़, ये सारी एंटिटीज़ होती हैं कि जो कि आपको पता है कि ये मेरा ब्लॉग के अंदर ये सारी एंटिटीज़ जा रही हैं। और ये आगे टाइप बताई होती है कि ये एंटिटी है वो पर्सन के टाइप के हिसाब से गूगल ने क्रॉल की हुई है। याहू कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आपको यहाँ से एक सेंस मिल जाएगी, या जो मेरा ब्लॉग के अंदर जो एंटिटीज़ जो गूगल मोस्ट प्रोबेबली, 100% नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अज़ॉर्ब करेगा। तो यहाँ से आपको एंटिटीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। जब आपको पता चलेगा ये तो मेरी एंटिटीज़ है ही नहीं, और ये गूगल फिर भी इसको लेके जा रहा है, इट मीन्स वी नीड टू अपडेट सम कंटेंट। उसकी जो टोन है या इंटेंट है उसको थोड़ा-सा अपडेट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी मेन एंटिटीज़ है ना, वो यहीं पे गूगल की शो हो रही हो हमारी मेन एंटिटीज़ में। जो फैक्ट है, फैक्ट में आपको एक मिल जाएगा कि कौन सी एंटिटीज, कौन सी टाइप के अगेंस्ट उसने, गूगल ने क्या शो करवाना है। तो यहाँ पे आपके साथ इशारा आ जाएगा कि आपकी जो मेन फैक्ट है, वो मेन जो एंटिटीज होंगी, जैसे उस्मान इसाक मेन एंटिटी हो जाएगी, सिमेंटिक एसईओ मेन एंटिटी हो जाएगी, जिस इस केस में इसका डिफ बोट है या वट एवर जो भी जिसका सीईओ है, तो दोनों का होना ज़रूरी था। उसके बाद फ्री फैक्ट आ जाता है। फ्री फैक्ट में एग्जैक्टली जो आपकी मेन एंटिटी है वो शो हो रही होगी, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं। अब जो इन फैक्ट और फ्री फैक्ट, it's all about the main entity that where we are talking about. So let's see. अब जैसे ये है, अब यहाँ पे ना दो तीन स्कैटर ग्राफ है। अब ये रिलायबल नहीं है, बट स्टिल इट गिव मी सेंस कि लेट्स सपोज व्हेन गूगल टॉक अबाउट उस्मान इसाक, जब इस कंटेंट के अंदर उस्मान इसाक का वर्ड आएगा, तो गूगल उसको पता चल जाएगा ही इज, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ही इज स्किल्ड एट सिमेंटिक एसईओ, फाउंडेड बाय डिजिटल वाइकिंग। और डिजिटल वाइकिंग में क्या है? एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ, ठीक है, उस्मान इसाक एम्प्लॉय एंड मेंबर ऑफ डिजिटल वाइकिंग्स, और डिजिटल वाइकिंग फाउंडेड बाय उस्मान इसाक, दैट व्हाट आई वांट। अब ये क्या कहता है कि अब जब हर कंटेंट के अंदर जब ये चीजें मेरी गूगल की नजर में जाएंगी, तो लेट्स सपोज, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हु फाउंड बाय, हु फाउंड डिजिटल वाइकिंग्स। अभी ये वैसे मैंने अपनी एजेंसी की वेबसाइट इंडेक्स नहीं करवाई ड्यू टू सम रीजन, तो उसका मैंने प्रॉपर वो करना है चीज़ें। अब ये देखो, डिजिटल वाइकिंग्स, डिजिटल वाइकिंग। अब यहाँ पे मेरी स्पेलिंग, अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेरी जो अपनी ऑन वेबसाइट डिजिटल वाइकिंग अभी मैंने इंडेक्स नहीं करवाई,
तो गूगल के पास मेरी डिजिटल वाइकिंग का डाटा ही नहीं है। दैट्स द रीज़न कि वो इस तरह शो करवा रहा है। लेट्स सपोज वर्ड्स द एजेंसी नेम ऑफ स्मार्ट, मे बी इससे रिजल्ट आ जाए क्योंकि मेरी वेबसाइट तो है। लेट्स सी। अब ये देखो, अब ये आई थिंक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अगर हम डिजिटल वाइकिंग के ऊपर ही मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे फाउंड किसने किया है, ठीक है, तो यहाँ से आपको मल्टीपल हिंट मिल गया होगा कि एक्स को वाई के साथ मिलाना है, वाई को एक्स के साथ मिलाना है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द सेमेंटिक एसईओ कंटेंट, कि आपका जो मेन कंटेंट है आपके मेन मुद्दे के ऊपर बात हो रही हो। चल बैक टू द टॉपिक। अब ये देखें, यही था आई डोंट नो, आई थिंक ये था। अब उस्मान इसाक स्ट्रेटजिस्ट है, ठीक है, पोजीशन हेल्ड, और फाउंडर भी है, और टॉपिकल कंटेंट कंसल्टेंट भी है। अब मेरा ये मुद्दा जो मैं चाहता था मेरे कंटेंट के अंदर जो इसमें है, वो मेरा मुद्दा पूरा हो गया। कि जब इस कंटेंट को क्रॉल करेगा, एक चीज़ तो ये ले गया कि उस्मान इसाक के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं दैट कैन डिलीवर। अब दूसरा ये है कि अब हमारे कंटेंट का, अब कंटेंट का क्या आ रहा है, गूगल जो मेन सोर्स है, फिर इसके बाद आ गया एप्पल आ गया, फिर उसके बाद अल्फाबेट, मेटा, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाटएवर। तो यही कहीं ना कहीं इसका कोई जिक्र हुआ होगा। अब बेस्ट तो ये था कि यार ये सारा कनेक्टेड होते गूगल के अराउंड, क्योंकि गूगल के अराउंड हमारे जो भी था कंटेंट कंटेंट हमने गूगल के हिसाब से लिखना होता है। तो यहाँ से अब हम मिल गया। अब हमने देखना कि इसके अंदर एंटिटीज क्या शो हो रही हैं, फैक्ट क्या शो हो रहे हैं, और फ्री फैक्ट क्या शो हो रहे हैं। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, मतलब 10 सेकंड है आपके पास, कि मतलब इस कंटेंट के अंदर जो कि मेरा था, अब इसके अंदर आपकी मेन एंटिटी क्या, फैक्ट क्या होगा, और फ्री फैक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा नाम नहीं होना चाहिए टॉप प्रायोरिटी पे। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट माई अबाउट अस पेज, ठीक है ना, मेरा कोई इसके अंदर वो लिंक है। बट ये अगर इस कंटेंट के अंदर मैंने जहाँ पे कंटेंट नेटवर्क की बात की वहां पे मैंने बता दिया कि हाउ उस्मान इसाक डू वर्क, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, अब यही देखें, आई कॉन्स्टेंटली सी द सेम पैटर्न। अब जो आई हैव बिल्ट क्लाइंट नेटवर्क वेयर 7 पब्लिशर गेट, तो ये आई जो वर्ड यूज हो रहा है ना, तो इट कंप्लीटली गिव क्रेडिट टू ओवर मेन उस्मान इसाक, तो आई इक्वल टू उस्मान इसाक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हाउ आई बिल्ड, आइडेंटिफाई, वट एवर। अब लेट्स अब सोच लिया, लेट्स गो टू द एंटिटीज। अब ये देखें एंटिटीज क्या मिल गई है, डिजिटल, सॉरी क्या है, हाँ ये है, वही मैं कहूँ वहाँ पे तो डिजिटल वाइकिंग क्यों आ गया, ये है। क्या आ रहा है, गूगल, गूगल क्या आ रहा है, 0.97। नॉलेज ग्राफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, परप्लेक्सिटी, मेजरमेंट, सैमरेश डायग्राम। अब क्यू जो एसईओ कंटेंट नेटवर्क है उसके अंदर ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, जिमनाई, चैट जीटीपी। अब ये देखो, अब दी ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट था उस ग्राफ के अंदर, वो डैट इज द गूगल नॉलेज ग्राफ जो जरूरी था उसके। ये देखे सारी जो मेन एंटिटीज हैं वो टॉप प्रायोरिटीज वाली हैं जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर कोई एक ऐसी इरेलीवेंट चीज नहीं है जो कि मेरे लिए हेल्पफुल ना हो। अब ये देखें, टॉपिकल कंटेंट कंसल्टेंट, अब उस्मानी साहब इसको मुझे जीरो क्रेडिट मिला गया, ठीक है। डिजिटल वाइकिंग को भी जीरो क्रेडिट मिला गया, लेकिन इसका नाम आया है। अभी उसके बाद जाएंगे फैक्ट। अब फैक्ट के अंदर आपने देखना है, एंटिटीज में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अब फैक्ट में देखिए, उस्मान इसाक स्किल्ड एट सिमेंटिक एसईओ, ठीक है। उस्मान इसाक पोजीशन हेल्ड स्ट्रेटजिस्ट, उस्मान इसाक कंसल्टेंट फाउंडर, डिजिटल वाइकिंग फाउंडेड बाय उस्मान इसाक, एम्प्लॉय ऑफ डिजिटल वाइकिंग उस्मान इसाक, जेंडर मेल। उसके बाद फ्री फैक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। अब ये देखो, गूगल प्लस उस्मान इसाक, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू अचीव,
ठीक है। गूगल कंटेंट के लिहाज से, टॉपिकल कंटेंट कंसल्टेंट। अब मैंने इस पूरे कंटेंट के अंदर मेरा क्या एज अ फ्री फैक्ट क्या गया हुआ है, उस्मान इसाक इज अ टॉपिकल कंटेंट क्लस्टर, दैट व्हाट आई वांट। अब जब भी मैं इसको चीज सर्च करता हूं, अब बजाय कि मैं इसके ब्लॉग लिखने के मैं लिखूं यार टॉपिकल, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं टॉपिकल कंटेंट कंसल्टेंट। ये देखें आप, उस्मान मेरा होम पेज रैंक हो रहा है। ठीक है। अब मुझे खुद नहीं पता था वैसे, बाय द वे। ठीक है। अब दिस इज द स्टोरी दैट जो कि हमने ना, अब ये देखो, अब आपने ना टॉपिक देखना है कि टॉपिक क्या था, एसईओ कंटेंट नेटवर्क। अब इसके अंदर जो मैंने अपने आप को शो करवाया कि इफ समवन सर्च टॉपिकल कंसल्टेंट, अब कंटेंट क्लस्टर है ना, कंटेंट एसईओ कंटेंट नेटवर्क क्या होता है कि आपने कंटेंट का नेटवर्क बनाना है, उसको अच्छे से अच्छे जितना भी हो सके आपने कंटेंट को लिखना है। व्हेन समवन सर्च टॉपिकल टॉपिकल कंटेंट कलर, चलिए हम कोई और देख ले आपके, हम कहते हैं कि सिमेंटिक कंटेंट। अब अच्छा, ये इससे फायदा क्या होता है, जो हम सिमेंटिकली कंटेंट लिखते हैं आपको ना मल्टीपल रैंकिंग मिल जाती है। मल्टीपल से रैंकिंग से मुराद है कि आपको मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर आपको मतलब गूगल वेरिएशंस देख रहा होता है यार, हाँ दिस इज द बेस्ट पर्सन दैट इज मेकिंग सेंस टू बी मे बी रैंक ऑन दैट सिमेंटिक कंटेंट हम लिखते हैं। अब यहाँ पे वो देखें सिमेटिक कंटेंट आ रहा है। ठीक है। चलिए कुछ और वर्ड लेते हैं यूनिक सा जो कि इरेलेवेंट हो, उसमें देखते हैं। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाए। हम्म, ये कुछ कैटेगरीज हैं इसके अंदर, ये मेन चीज़ें हैं, इसको आपने थोड़ा सा देखना है। मैं ये देख लेता हूँ यहाँ से, क्या देखें, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉपिकल एसईओ कंटेंट। ये तो टॉपिकल अथॉरिटी में चला गया ना। टॉपिकल कंटेंट एग्जाम्पल। अरे अब ये एग्जाम्पल के ऊपर मुझे रैंकिंग नहीं मिल रही। ठीक है, मे भी आगे कोई और पेजेस पे जाके मिल जाए, बट ये है कि यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही। चले बैक टू द टॉपिक। यहाँ से अब होपफुली, मतलब आई नो कि मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अब मैं दोबारा इन शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपने कंटेंट लिखना है ना, आपको ना मेन एंटिटी का पता होना चाहिए, दिस इज माय सेंट्रल एंटिटी जिसके अराउंड तो मैंने मेरा कंटेंट होना है। आपको आपको फिर उसके अंदर ना अपने आप को भी शो करवाना है कि यू आर द ओनली पर्सन दैट प्रोवाइड सोल्यूशन, मतलब उस चीज का सोल्यूशन आपके पास है, दैट आल्सो नीड टू शो विद इन द कंटेंट। अगर आप वो चीज कंटेंट के अंदर शो नहीं करवाओगे, देन हाउ एआई मॉडल्स आइडेंटिफाई यू आर द सोल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल दैट आई शो यू, वन ऑफ माय जो भी कंटेंट था। आपने क्या करना है, कंटेंट लिखना है, ओके, चेक करना है, लेकिन इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, 100% रिलाई नहीं करना। दिस इज सम, आपको ना सेंस चीज़ें दे रही होती है कि यार हाँ देखें चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड हो रही होती हैं, कि मेरा अगर कंटेंट जाएगा कि व्हाट आर द फ्री फैक्ट्स, फ्री फैक्ट से क्या मुराद है, दैट इज द मेन बॉडी ऑफ द कंटेंट दैट यू वांट टू शो इन फ्रंट ऑफ गूगल, दैट इज गूगल एंड उस्मान सा दैट यू वांट टू बी। अगर आपके और प्रायोरिटाइज हैं कि यार दिस इज मेन एंटिटी और ये मेरी दो एंटिटीज के ऊपर मैंने रैंकिंग चाहिए मुझे, डेफिनेटली यू नीड टू कंसीडर दैट वन। और जहाँ पे आके आपको चेक कर सकते हो यार हाँ भाई ये मेरा कंटेंट को बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ से अब वही फैक्ट उस्मान सा स्किल दैट स्किल दैट स्किल दैट एंटिटीज, दीज आर एंटिटीज। अब एंटिटीज में भी आपने देखना है कि एंटिटीज मेरे एसईओ कंटेंट नेटवर्क के हिसाब से ही है या नहीं है। अब एंटिटीज कैसे देखते होते हैं, चलो ये एक डिफरेंट बन जाएगा, लेट्स सपोज आपने अगर देखना है ना एसईओ कंटेंट नेटवर्क। ठीक है। यहाँ पे आपने ना तो यहाँ पे चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि हमने सर्च रिजल्ट जो है ना उसको हमने अनकोड कैसे करना है।
जो एक सर्च रिजल्ट है ना, इटसेल्फ अ लॉट ऑफ डाटा दैट कैन हेल्प यू राइट द कंटेंट। ठीक है, एसईओ कंटेंट, अब ये देखो यहाँ पे वर्ड एसईओ कंटेंट भी आ रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आ रहा है। अब ये जो जो ये क्या कहते हैं बोल्ड हुए हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। यू नीड टू मेक श्योर कि ये वर्ड्स आपके कंटेंट के अंदर यूज लाजमी होने चाहिए आपने। एंड इसको हम फॉलो अप क्वेश्चंस भी कह रहे होते हैं समटाइम, जिसको हम वो कहते होते हैं ना सप्लीमेंट्री कंटेंट, कॉन्टेक्चुअल बॉर्डर आ जाता है। तो उसके बाद हम इसी तरह के क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चंस को ऐड करते हैं, दैट कैन हेल्प टू मेक इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या है? जब आप सप्लीमेंट्री कंटेंट के अंदर व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज द मेन, नॉट अ पार्ट ऑफ मेन, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है, बट दिस इज द सप्लीमेंट्री कंटेंट। तो इससे क्या होगा कि इफ यू हैव ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, दैट यू कैन इजीली मेक कनेक्शन विद देम। ठीक है, इसी तरह बेस्ट एसईओ, चलो इसको इसको ट्राई करता हूँ मैं। ये देखो हो रहा है। तो दीज आर स्मॉलर पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर वेरी सीरियसली। और वहां से आपको ये, चले हम इसको भी देख लेते हैं। ये देखें, आ रहा है भैया, आ रहा है। मैं खुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, इंशाल्लाह आपको यहाँ से मेरा उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें, मैं कोशिश किया पे प्रैक्टिकल रहें। तो जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।